सीधे रुख करेंगे हम जमशेदपुर का, जहां पर हमारी सहयोगी अन्नी अमृता इस समय हमसे लाइव जुड़ रही है। अन्नी, आपसे यही सवाल रहेगा कि जिस तरह से अब भयावह रूप ले चुका है झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 38,000 के पार पहुंच चुकी है, मौतों का आंकड़ा 411 के आसपास, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए स्थिति तो भयावह है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट हो गया है। हमें दोनों चीज़ों का संतुलन बनाकर चलना होगा, चाहे वो सरकार हो, कोई भी सेक्टर हो, अस्पताल हो या आम लोग। क्योंकि देखिए पूरे देश के अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो एक बड़ी आबादी जो है 60% की आबादी जो है ठीक हो चुकी है। जो 40% का आंकड़ा है जिसमें संघर्ष चल रहा है, जो तबीयत खराब है, उसमें भी लोग ठीक हो रहे हैं। सिर्फ दिक्कत वहाँ पर है दिशान, जहाँ पर सांस फूल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल्स में, ये समस्या है और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वेंटिलेटर के अभाव में लोग मर रहे हैं, भले ही कोई कह नहीं रहा है, कोई केस नहीं कर रहा है, चीजें सामने नहीं आ पा रही है। पिछले दिनों जमशेदपुर में एक बहुत बड़े अधिवक्ता, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, पूरा जीवन उन्होंने जमशेदपुर में लगा दिया। मैं आपको बता दूं कि डाइन प्रथा अधिनियम और ये सब चीजें जो है इसमें उन्होंने ड्राफ्टिंग की थी। इतनी बड़ी हस्ती, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाया टीएमएच में। टीएमएच भी क्या करे, अब जिसको वेंटिलेटर दिया हुआ उसको तो नहीं हटा सकता है। वहां से टाटा मोटर्स अस्पताल जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई, भले कोई केस दर्ज नहीं है। उनकी पत्नी रांची में अपना इलाज करवा रही है, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। पूरा परिवार बिखर गया और इतना दुख की बात है कि वेंटिलेटर के अभाव में अगर इस तरह के लोग चले जाएं इस दुनिया से, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है दिशान। ये आंकड़े देख देख कर डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कहेंगे कि 1 करोड़ लोगों को सर्दी खांसी है, तो क्या ये डरने की बात है? वही चीज है कोरोना के साथ। कोरोना एक बड़ी आबादी को कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक छोटी सी आबादी है जिसको ये डिस्टर्ब कर रहा है। और वो जिस तरह का कोरोना है, वो जिस तरह से अटैक कर रहा है, हर शरीर पर अलग अलग तरह से अटैक कर रहा है, तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे जिसको भी ये तकलीफ है। तो यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। देखिए जमशेदपुर में 150 से ज्यादा वेंटिलेटर की सुविधा दी गई है, प्रत्येक बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन से पहुंचाने की कोशिश है। बावजूद इसके आए दिन आप देखते हैं, हम ऐसी खबरें बनाते हैं कि मरीजों को जगह नहीं मिल पाई। तो ये कैसे सुलझेगा, ये कैसे होगा, इस पर बात करनी होगी। हाँ, तो अन्नी अमृता, ये भी जानना हम चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से टीएमएच की बात कर रही है, क्या ये माना जाए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाया जाए इन अस्पतालों में? क्योंकि वेंटिलेटर्स तो है, लेकिन संक्रमित मरीज और क्रिटिकल कंडीशन में भी मरीजों की संख्या उतनी ही बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए अब तो एसिम्टोमेटिक को घर में रहने का प्रावधान कर दिया गया है, अगर उसको सरकार प्रशासन इजाजत दे। उस पर थोड़ा गहराई से काम करने की जरूरत है। अभी भी घर में रहने के लिए ज्यादा उस तरह से भी कारगर नहीं हो पाया है कि लोगों को लगता है कि शायद बहुत खुद ही लोगों को लगता है कि वो घर में आइसोलेट होकर नहीं रह पाएंगे, लेकिन इस पर कार्य करना होगा। आप कितने बिल्डिंग्स में कितने बेड लगाएंगे? बात दिशान सिर्फ बेड लगाने की नहीं है। क्या आपके पास उतने पैरामेडिकल स्टाफ या वॉलंटियर्स हैं कि वो आपको देख सके? मैं आपको बता दूं, टीएमएच में व्यवस्था की, अपरेटस की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर के जो बड़े अस्पताल है उसमें जो सुविधाएं होती है वो वहाँ है। पर आप एक बात बताइए, अगर एक वार्ड में 64-70 बेड लगा दिए गए हैं और 2 आदमी निरीक्षण कर रहा है या 1 आदमी एक शिफ्ट में निरीक्षण कर रहा है, तो वो कितने मरीजों को क्या दिखेगा? इस तरह की व्यवस्था है। आधे से अधिक डॉक्टर संक्रमित है, जो बचे खुचे स्टाफ्स हैं उसके हवाले कर दिया गया है। सारा ठीकरा टीएमएच पे फोड़ दिया गया है। अन्य नर्सिंग होम्स की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। अभी भी NH33 पर उमा स्पेशल हॉस्पिटल है, वहां पे मरीजों को नहीं भेजा जा रहा है, वहां आईसीयू भी है। तो इस तरह से काम करना होगा। सिर्फ एक जगह को पर ही सारी चीजें लाद देने से वहां के लोग भी प्रेशर में आते। और टाटा घराना चाहता तो 5 महीने में एक बड़ा अस्पताल ही अलग से बना देता। तो खैर छोड़िए, वो तो शिकायतों की लंबी फहरिस्त है। मेडिका को टेक ओवर करने की तैयारी हो रही है निशान, ये एक अच्छी खबर है। जो मेडिका बंद होने के कगार पर आ गया था, दरअसल एक ट्रस्ट था हॉस्पिटल जिसको मेडिका को दिया गया था और मेडिका ने अपने हाथ खड़े कर लिए, कुछ विवाद हुआ और वो भाग के खड़ी हो गई है। लेकिन अब जो है टाटा स्टील उसका अधिग्रहण करेगी, प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां पे 600-700 बेड लग सकते हैं। तो ये जितनी जल्दी इस प्रक्रिया को प्रशासन और टीएमएच
पूरी कर ले तो बहुत सुविधा लोगों को भी हो जाएगी और टीएमएच का भी दबाव कुछ कम होगा। दिशान जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मेडिका को अधिग्रहित करने की अब जो कोशिश है वो जारी है और इससे कहीं ना कहीं मरीजों को सहूलियत मिलेगी। एक जो सवाल निकलकर सामने आया नियमृता से बातचीत में वो ये कि इन अस्पतालों में कहीं ना कहीं मैन पावर की भी कमी है, मैन पावर भी बढ़ाए जाने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि जो संक्रमित मरीज है और जो क्रिटिकल कंडीशन में इन अस्पतालों में जाते हैं उन्हें बढ़िया से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ अन्य अमृता जुड़ी थी और बता रही थी कि किस तरह से और कहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग को, जिससे कि हम कोरोना से जारी जंग को जीत सकें।